लास्ट क्लास में मैंने आपको मोड पढ़ाया था, रीड मोड, ठीक है। और रीड मोड में आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा कि आपको स्मॉल आर से, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था रीड मोड को हम स्मॉल, मैंने पिछली क्लास का जो कंटेंट था वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं। ओके, तो देखो बेटा, डीएफएच हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। काफ़ी सारा कंटेंट हो चुका है, यानी कि इस हिसाब से तो सर्चिंग के बाद डीएफएच में दो टाइप्स का फाइल आपने पढ़ा था, एक बाइनरी और एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अभी आपको ना मेन फोकस इन दोनों पे ही करना है, बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल पे। टेक्स्ट फाइल के बारे में कुछ बातें बताई थी जिनकी एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी, यानी कि ऐसी फाइल्स जिसमें आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, बस इतना सा समझो, ठीक है, अपने बारे में लिख रहे हो। या नॉर्मली आम बात है, आम नॉर्मली आप जानते हैं रेज्यूम वगैरह बनाते हैं आप, ठीक है। रेज्यूम भी आपका एक टेक्स्ट फाइल होता है जो डॉक्स में बनता है, DOCS, मैंने उसके बारे में बताया था आपको। ओके, फिर आता है डीएफएच में ट्रांजिएंट डेटा जो परमानेंट नहीं होता है, दैट इज इन टेम्पररी डेटा। फाइल के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ फाइल हो गया, ठीक है। टेक्स्ट फाइल्स में आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं, अभी जो फाइल्स हम यूज़ करेंगे आस्काई पे काम करेंगे, और ये यूनिकोड भी यूज़ करता है। यूनिकोड और आस्काई के बारे में आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। याद रखना है टेक्स्ट फाइल का जो डेलीमिटर होता है, डेलीमिटर दैट इज /n होता है, या फिर EOL लिखा जाता है। EOL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, लाइन चेंज करता है ना। हाँ, ये लाइन चेंज करता है। वेरी गुड बेटा। एंड देन फिर बात करते हैं बाइनरी फाइल्स, जैसे आपकी ऑडियो, इमेजेस, ठीक है। टेक्स्ट के अलावा जो फाइल्स होती हैं वो सारी बाइनरी में कह सकते हैं हम। फिर हमने आपको कुछ ऑपरेशंस बताए थे, फाइल के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, राइट करना फाइल में, ठीक है। और उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ आपने मोड पढ़े थे, जैसे किसी भी फाइल को ओपन करना हो तो आपके पास उसमें पैरामीटर अवेलेबल थे, एंड फर्स्ट वन इज उस फाइल का नाम होना चाहिए, और दूसरा जिस मोड में आप उसको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आप, दैट इज इन मोड। स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है रीड मोड को। दैट मीन्स जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं a.txt, वो किस वे में ओपन हो रही है, वो सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए ओपन हो रही है। आगे फिर बात करते हैं फाइल का एक वेरिएबल होता है जिसे फाइल हैंडलर भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे ऐप नाम से बनाया, आप ए नाम से बनाओ, आप के नाम से बनाओ, आप डेटा नाम से, कुछ भी नाम रख लो। जो सिंपल एक वेरिएबल होता है, सिमिलरली उसी की तरह ये काम करता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई थी। तो आज हम कुछ मोड्स पढ़ेंगे, जितने मैक्सिमम मोड्स यूज करने हैं हमें, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे रीड मोड के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी करना है, अभी आप रफली नोट कर लीजिए, बाकी जो है नोट्स वगैरह आपको नेक्स्ट जैसे भी ऑफलाइन क्लास होगी आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे डाल लीजिए हेडिंग, रीड मोड आपने पढ़ा, रीड मोड, ठीक है। थोड़ा ऐसा चल रहा है, ये भी ठीक कर लेंगे मुझे। और रीड मोड में बस ये ध्यान रखना है कि देखो, वेरिएबल का नाम ए बना लो, एफ बना लो, कुछ भी बना लो, डजेंट मैटर। जो फाइल में आप वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का काम क्या होता है वो भी आप सीखेंगे। जैसे एफ नाम का वेरिएबल बनाया और आपने यूज किया ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन मतलब आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं, वो फाइल जो आप ओपन करना चाहते हैं उसका नाम है a.txt, ओके। फिर कोमा लगाएंगे, एंड देन फिर फाइल का मोड, आप रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं, आप राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो हम इस पे फोकस करेंगे, दैट इज द मोड, ओके। और मैं आपको थोड़ा ये थोड़ा, हाँ बेटा, TXT है, ये टेक्स्ट मोड है। हाँ नहीं बच्चा, ये फाइल का नाम है, अच्छा। a.txt फाइल का नाम है, ठीक है। जैसे मान लो सपोज दैट आप नोटपैड ओपन करते हैं, नोटपैड में लिखते हैं माय नेम इज ये, एंड देन ये जो भी डेटा आपने टेक्स्ट में लिखा, आपने अबाउट फैमिली लिखा, आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस फाइल को देखो, ये नोटपैड की फाइल है, एंड आप क्या चाहते हैं, उस नोटपैड की फाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं पाइथन के साथ। तो यही तो काम कर रहे हो आप, पाइथन से कनेक्ट करने के लिए कुछ फंक्शंस आपको चाहिए होंगे, वो सारे फंक्शंस आप यहाँ से सीख रहे हैं इन चीजों को। हाँ बेटा बोलो। मुझे CS के पेपर में 6 दिन मिले हैं। यस भैया। तो सबसे पहले आपने देखा रीड मोड, और इसमें अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रीड मोड के लिए आप यूज करते हैं आर, और इसके बारे में जो चीजें लिखनी थी वो लास्ट क्लास में हमने करा दी थी। सेकंड, अब आप ऐसी हेडिंग डिफॉल्ट मोड। हाँ, दैट इज ऑल्सो ने डिफॉल्ट मोड, RB लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे ना थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखते चले साथ के साथ,
ताकि आपको अभी जब रिवीजन होगा या चीजें पूछी जाएंगी तो आपको समझ में आ जाए कि कौन सा मोड किस काम आता है। जैसे आरबी जो है, आपने टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए ओनली आर लिखा है, और जब भी आप किसी बाइनरी फाइल को ओपन करना चाहते हैं यानी कि रीड करना चाहते हैं, हाँ, तो आप क्या करेंगे, आप इस मोड का यूज करेंगे आरबी का, ठीक है। तो रीड मोड फॉर बाइनरी फाइल, तो आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलो बेटा, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं, टेंशन ना लेना, बट नोट डाउन करते चलना रफली, ठीक है। रीड मोड फॉर बाइनरी फाइल। फिर आता है बच्चा इसकी क्या क्वालिटी है। जैसे ये जो है ना आपका, वह जो वो पहले वाला रीड मोड था वो टेक्स्ट के लिए था। हाँ बच्चे, वो ओनली आर जो है दैट इज ओनली यूज्ड फॉर टेक्स्ट फाइल, ओके। और भैया ये आरबी में गैप है? नहीं, देयर इज नो गैप, एक साथ ही लिखा हुआ है। ये मार्कर थोड़ा सा आज ऐसा चल रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आर और बी एक साथ है, ठीक है। ये क्या करता है, आप इसे शॉर्ट में लिख लेना, ओपन अ फाइल, ओपन अ फाइल ओनली रीडिंग मोड, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो डिफॉल्ट मोड ऑफ बाइनरी फाइल, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफॉल्ट मोड। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक है, क्योंकि पहले आप ये मोड्स जान लें तभी आप इस पर एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो डिफॉल्ट मोड फॉर ऑल बाइनरी फाइल्स। अपने टर्म्स में और भी शॉर्ट करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑल बाइनरी फाइल्स। और क्या हो सकता है, एक पॉइंटर होता है, ठीक है, और वो पॉइंटर्स जो है वो ऑलवेज, मतलब मैक्सिमम केसेस में आपका स्टार्टिंग, मतलब जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है। तो पॉइंटर जैसे भाई हम टेक्स्ट फाइल लिख रहे हैं, लाइक हमने नोटपैड का फाइल ओपन किया, आप देखेंगे नोटपैड में जैसे ही, अब मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, अभी कर्सर कहाँ आ गया, चलो एंटर कर दिया, थर्ड लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपका, दैट मीन्स ये पॉइंटर जो है वो थर्ड लाइन पे ब्लिंक कर रहा है, अब सेकंड पे कर रहा है, अब फर्स्ट पे कर रहा है। जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो आपका पॉइंटर जो होगा वो यहाँ पे स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज को मुझे समझाना था, एंड देन आप इसमें लिख सकते हैं फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द फाइल पॉइंटर is placed at the beginning of file। भाई समझ में आ रहा है ना बच्चों, या राइटिंग थोड़ी ठीक थी, ठीक है यार। चलो सेकंड हो गया, यानी कि आप बाइनरी फाइल्स को रीड करना हो तो आप आरबी यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यू, दैट इज कॉल्ड राइट मोड। तो थर्ड नंबर पे हेडिंग डाल लेना है डब्ल्यू, ओके, स्मॉल डब्ल्यू है और कोई अंडरलाइन नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इसे बना रहा हूँ इसे हेडिंग के तौर पर, एंड दैट इज कैटेगराइज फॉर राइट मोड, ओके। थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं राइट मोड। भैया आरबी पे थोड़ी होती होगी अंडरलाइन? नहीं, देर इज नो अंडरलाइन, किसी पर कोई अंडरलाइन नहीं है, सिर्फ मैंने बनाया है हाईलाइट करने के लिए। आप ऐसे चाहो तो इन्हें रख करो, ठीक है भैया, ओके भैया। किसी पर क्या underline- जो डिफॉल्ट मोड है, हाँ बोलो बोलो। मतलब सारी बाइनरी फाइल, ऑल बाइनरीज फाइल। हाँ, किसी भी बाइनरी फाइल को अगर आप उसमें कोई मोड नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली वो अपने आप यूज करेगा मोड, और वो उस मोड का नाम होगा डिफॉल्ट मोड, दैट इज आर बी, ओके। अगर आप टेक्स्ट फाइल ओपन कर रहे हो और मोड नहीं डालते हो तो वो सिंपल आर मोड को यूज करेगा, ओनली रीडिंग मोड, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग पर्पज ओनली, ठीक है, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग पर्पज, ठीक है, राइटिंग पर्पज ओनली। अभी आप थोड़ा सा लिख लें एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको सारा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा। अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस पर ओवरराइट कर देगा, ठीक है, इट ओवरराइट द फाइल इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। एंड देन इसके बाद क्या बात करते हैं, और क्या हो सकता है,
अगर हाँ याद करें, मैंने आपको राइट मोड ऑलरेडी कराया भी था और ये बात याद होगी आपको। इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है, इफ द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट दैट मीन्स वहां पे कोई फाइल है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको देन इट क्रिएट द फाइल, ठीक है, देन इट क्रिएट द फाइल, तो ये फाइल को क्रिएट कर देगा। ओके, एक यूज करेंगे हम थर्ड नंबर पे, थर्ड हो गया ना। भैया रीड वाले पे एरर आ जाती थी ना? नहीं तो एरर नहीं आएगा, क्यों एरर आएगा बेटा? भैया जब फाइल नहीं होती थी रीड वाले में। रीड वाले में हाँ, अगर फाइल नहीं होगी डेफिनेटली एरर है। अच्छा रीड की आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, रीड में बेटा फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल लाएगा कहाँ से, तो एरर शो करता है। इसीलिए आप राइट मोड करेंगे तो बना देगा हाथों हाथ, आपकी फाइल को क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट आएगा आर प्लस, ठीक है। तो तीन ही मोड है, हमें एक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक तो रीड पढ़ना है, एक राइट पढ़ना है और एक ए पढ़ना है, दैट इज अपेंड। ये इन्हीं तीन केसेस के बारे में जानना है, बहुत इजी सा, और इन्हीं से ही जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आर प्लस का मतलब क्या है, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ केसेस, ठीक है। तो आर प्लस टू ओपन अ फाइल फॉर, इसलिए रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं कि आप उसका कंटेंट, रीडिंग का मतलब यहाँ पे डिस्प्ले कराने से है, ठीक है, कोई कंटेंट अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, और राइटिंग के तो मतलब जानते हैं आप उस फाइल में कुछ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसमें भी जो फाइल पॉइंटर होगा सभी केसेस में सेम रहता है, फिर भी चलो लिख लो, फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ, at the beginning of file, ठीक है। तो R प्लस दैट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग, वो भी किसके केस में यूज होगा, ये बात तो सोचनी होगी ना, तो ये यूज होगा आपका टेक्स्ट फाइल के केस में, R ओनली टेक्स्ट फाइल के केस में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज R प्लस हो गया, इसी तरीके से बना हुआ है R B प्लस मोड, ठीक है। और ये आपका फिर सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा, बाइनरी फाइल्स में रीडिंग एंड राइटिंग बोथ केसेस के लिए, ठीक है। टू ओपन, ठीक है, टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, ठीक है बेटा। और इसमें भी आर बी प्लस में भी सेम रहेगा, पॉइंटर एट स्टार्टिंग। अभी पॉइंटर का केस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग की जगह लिखो बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फिफ्थ की बात करते हैं, सिक्स का। रीड हो गया, राइट प्लस हो गया, आर बी हो गया, एक हो गया डब्ल्यू बी, ठीक है यार, वो तो रीड हो गया ना, राइट के बाद हमने बाइनरी फाइल का नहीं पढ़ा ना, 5 के बाद 6, दैट इज डब्ल्यू बी, ओके। तो ये किस में यूज होगा, राइट करने के लिए, किसमें, ओनली बाइनरी फाइल्स के फॉर्मेट के लिए। तो आप लिखेंगे ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग, सॉरी रीडिंग नहीं, राइटिंग आ जाएगा, ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, फॉर writing only in binary file format, ठीक है भैया। आवाज और स्क्रीन दोनों शो हो रही है ना बच्चों? हाँ जी भैया। ठीक है, इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट तो देन इट विल ओवरराइट द फाइल, ठीक है। इफ द फाइल इज, तो इजी है, बस एक बार मैंने लिखवा दिया है तो आपको ऑलवेज याद भी रहेगा। इफ द फाइल, ये इफ लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा ज्यादा स्टाइल बना दिया, इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देन इट विल ओवरराइट द फाइल, ठीक है बेटा। और क्या लिखवाया था उसके बारे में आप पिछले, अगर हाँ जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ डज नॉट एग्जिस्ट, if does not exist then create the file,
create the file in write mode. ओके चलो, और क्या रह गया? अपेंड रह गया अभी आपका, रीड हो गया, रीड राइट का W प्लस ही रह गया, एक हेडिंग डालो 7 का नंबर W। नोट करने दो ऊपर वाला। अच्छा लिखना है, हाँ बेटा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, रफली साथ के साथ लिखते चलो वरना। W प्लस दैट मीन राइट प्लस का, इसमें आपका जो केस होगा बोथ फाइल्स को ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं W प्लस हो गया, WB प्लस रह गया ना, WB प्लस बाइनरी फाइल्स को राइट करने का बोथ मोड। कहाँ गया ये? एक बार ऊपर करना। ये लो बेटा 6 and 7। अपन बाइनरी फाइल फॉर WB क्या लिखा है? बेटा ये प्लस लगाया है मैंने, प्लस। ठीक है, open a binary file for both file for reading and writing both cases के लिए। चलो जल्दी से लिख लो, फिर कुछ प्रैक्टिकल सभी करा दूंगा एक दो के, तो आई थिंक समझ में आने लगेगा आपको। एक और पढ़ लेते हैं बेटा, एक अपेंड का केस हो रहता है, और उसके बाद फिर हाँ बेटा क्लियर। ओके चलो देखते हैं। एक आ गया हमारा, कौन सा था ये? 6 7 8 हो गया ना। नेक्स्ट करते हैं, 9th नंबर पे आता है। एक हो गया हमारा ए, यहाँ पे अंडरलाइन मत करना, ठीक है। here A stands for append mode, stands for append mode। ठीक है, लिख लेना इसको साथ के साथ, इसके कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। it open the file in appending यानी कि एडिट मोड। और इसमें इंपॉर्टेंट है जो पॉइंटर ऑफ द फाइल, पॉइंटर ऑफ द फाइल will be at the end of फाइल। बाकी में कहा था स्टार्टिंग पे, और इसमें कहां पर है? एंड में। ठीक है, और क्या हो सकता है? इफ द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, if the file is already exist, then open it to append। okay, or if not exist, then it create। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखें, अपेंड मोड से क्वेश्चन बनता है। then it create फाइल फॉर राइटिंग। ठीक है, न्यू फाइल, और वो भी किस मोड में ओपन हो जाएगी? राइट मोड में ओपन हो जाएगी। एक हो गया 10 हमारा ए बी, बाइनरी फाइल्स, बी का मतलब बाइनरी। ठीक है, ओपन एक बार ऊपर दिखा देना। ऊपर बेटा ये लो, ये 7 वाला भी दिखा दो। ओके जो फाइल एग्जिस्ट करेगी तो हाँ खुल जाएगी। हाँ, तो वो फाइल आपकी राइट मोड में ओपन होगी अपेंड से। ठीक है, और ए बी का मतलब क्या होगा? ओपन अ फाइल इन बाइनरी, सॉरी ओपन अ फाइल, ओपन अ बाइनरी फाइल
ओपन अ बाइनरी फाइल, ठीक है, बाइनरी फाइल इन अपेंड मोड, ठीक है, इन अपेंड मोड। ओके, 10 के बाद आता है हमारा बाकी सारे कंटेंट में आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो उसमें और भी चीज़ें बता दूंगा इनसे रिलेटेड। एक ए प्लस आप जानते हैं, प्लस जहाँ पे लग जाता है वो आपका रीडिंग है राइटिंग बोथ में यूज हो जाता है। ओके, कहाँ गया ये टेक्स्ट, ठीक है, ए प्लस सिंपल ए है, नोट बाइनरी नहीं लगा ना, ए बी प्लस, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, 11th के बाद 12 भी लिख देता हूँ, ए बी प्लस। तो जहाँ पे बी लगा हुआ है वो आपका बाइनरी फाइल के फॉर्मेट को, ठीक है, और जहाँ ओनली अकेला ए है, लाइक बी नहीं है, प्लस लगा हुआ है, तो ओपन टेक्स्ट आप ऐसे लिख लेना चाहे वहाँ सब जगह, ओपन ए टेक्स्ट फाइल इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, सॉरी अपेंडिंग है ना, अपेंडिंग और रीडिंग मोड, ठीक है, अपेंडिंग एंड रीडिंग मोड, अपेंडिंग एंड रीडिंग मोड। भाई अपेंडिंग से के साथ राइट का नहीं होगा? नहीं बच्चा, अपेंडिंग का मतलब ही एडिट नहीं कर रहे हो बच्चे, ओपन अपेंडिंग का मतलब ही तो एडिट होता है, उसमें राइट ही तो करेंगे आप। अपन बाइनरी फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग। भैया हाँ बेटा, मुझे जो इससे पिछली वाली क्लास हुई थी हाँ वो यूट्यूब पर डाली थी आपने? हाँ, वो मैंने आज डाली है। ठीक है भैया। तो सारे फाइल मोड्स को एक बार टैली कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था भाई, एक रीड मोड पढ़ा था, यानी कि आर, ठीक है, और इस रीड मोड का अगर हमें आर प्लस बना दिया एक, ठीक है, फिर हमने क्या किया, बाइनरी फाइल्स के लिए आर बी बना दिया, आर बी, और फिर बाइनरी फाइल्स में दोनों मोड्स को यूज करने के लिए आर बी प्लस। तो ये केस क्लियर हुआ, दैट इज यूज फॉर टेक्स्ट फाइल एंड दैट बोथ आर यूज फॉर बाइनरी फाइल्स। ये सिर्फ रीड करने के काम आएगा, और ये आपका दोनों मोड में, दैट मीन्स रीड, आर प्लस का मतलब क्या था, ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, ओके। और ये टेक्स्ट फाइल के हो गया। दूसरे केस में बात करते हैं, दूसरा आपने देखा डब्लू के बारे में, ओके, डब्लू, एंड देन आपने पढ़ा डब्लू प्लस, दूसरा आपने पढ़ा डब्लू बी एंड डब्लू बी प्लस, ठीक है, एंड द थर्ड आपने पढ़ा ए और ए बी, ए प्लस एंड ए बी प्लस, ठीक है। तो 4 थी या 12, दीज आर द 12 मोड्स मैंने आपको लिखवाए हैं, और ये 12 मोड्स ही आपको इनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है, इनकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को जानना है, एंड डीएफएस में मैक्सिमम इतनी चीज़ें कवर होने लगती है, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा भाई, ये रीड मोड के लिए, राइट मोड के लिए, और ये अपेंड के लिए, ये बात तो क्लियर है। रीड जहाँ लिखने हो इसको, हाँ बेटा, राइट, बोलो बोलो। जो ये इसमें पढ़ाया आपने हाँ कि मतलब एंड में आएगा उसको पॉइंटर, हाँ, तो उसके बाद में कुछ भी मतलब कर सकते हैं हम, जैसे पॉइंटर एंड में है, अपेंड कुछ का एडिट करना हो, देखो कुछ लिखना हो तो लिख एग्जैक्टली, सकते हैं लाइन उसके बाद में। बिल्कुल बेटा। अब देखो यहाँ पे लास्ट यहाँ लाइन लिखी थी 4, ठीक है, अब आप जब भी अपेंड मोड में ओपन करेंगे ना, तो स्टार्टिंग से लिखोगे तो फाइल खराब नहीं हो जाएगी। अपेंड का मतलब क्या है, एडिट करना है, एडिट मतलब कुछ कंटेंट और डालना होगा उसमें, तो इसीलिए अपेंड मोड में आपने देखा पॉइंटर आपके यहाँ लास्ट में आता है, दैट मीन्स आप आगे से लिखना शुरू करेंगे कंटेंट को, एंड देन आपके जो हाँ जी भैया। पीछे का जो कंटेंट है वो बेटा ओके ओके रहेगा यहाँ पे, ओके। तो एक बार ये शॉर्ट में मार लो इसका स्क्रीनशॉट, एंड देन आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीजें रिकॉल कराता हूँ, और आगे आज फिर एक नया आज फंक्शंस पढ़ लेंगे कुछ, मैंने आपको नोट किया, अरे अरे ऐसे ना करो भाई, और फंक्शंस पढ़ेंगे इसके बाद। पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पिछली क्लास में आपको एक बार पीयूष को और जो बच्चे पिछली क्लास में थे बाइनरी फाइल्स, ओ सॉरी टेक्स्ट फाइल कैसे बनती है वो बनानी सिखाते हैं। हो गया होगा नोट, करें मूव। हाँ भैया। देखो बेटा, पाइथन तो आपने ओपन कर ही लिया होगा, और जिसने नहीं किया है वो अपना ले जाना, ये लैपटॉप उठा, चलो भैया आप ओपन कर लिया होगा। मैं आपको ये बताता हूँ फाइल कैसे ओपन होती है और उसमें डिस्प्ले कैसे करते हैं। आप डिस्क सी में जाएंगे, मतलब आप सी ड्राइव में जाएंगे, यूज़र ओपन करेंगे, जो मैंने पाथ आपको पहले लिखाया था डीएफ लाइब्रेरीज के अंदर, और फिर बेटा यहाँ पे जो यूज़र का नाम होगा उसमें एक हाइड फाइल ओपन करते हैं, ऐप डेटा। किसी भी फाइल को हाइड और अनहाइड करने के लिए आपको बताया था, आप व्यू में जाएं, एंड यहाँ पे हिडन आइटम्स, तो वो हाइड हट जाएगा,
जो हिडन फाइल्स होंगी वो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे अब दिखाई नहीं देंगी, और व्यू में जाके हिडन आइटम्स पे क्लिक कर देंगे तो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ऐप डेटा में लोकल के अंदर प्रोग्राम्स में जाएंगे, एंड प्रोग्राम्स के अंदर आपका पाइथन के अंदर यहाँ पे ये आपका कंटेंट है। आप यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना लीजिए। आगे आपने बना लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम रख दिया ए रख दो, बी रख दो, कुछ भी रख दो। मैंने ए नाम से फाइल बनेगी, और मैंने इसमें कुछ लाइनें प्रिंट कर दी, जैसे हेलो फ्रॉम पाइथन। ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, लिख देते हैं एक लाइन और, एंड दिस फाइल इज एक्सेस थ्रू पाइथन बाय IDLE। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया और इसको सेव कर दिया, इस फाइल को बंद कर दिया। यहाँ पे यानी कि एक आप फाइल देख रहे हैं, ए नाम की फाइल है। अब हम क्या करते हैं, पाइथन पे जाते हैं अपने, ओके, और ये कंटेंट जो था इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पाइथन आप ओपन करेंगे, एंड देन आपको मैंने एक फंक्शन बताया था ओपन करने के लिए, और सबसे पहले चलो यूज़ करते हैं, और मुझे बताना है क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमने नहीं किया। तो सबसे पहले कौन बताएगा, चलो शंकर बताएगा। शंकर क्या करना है बेटा, हाउ टू ओपन द फाइल। F is equals to भैया open। फाइल का नाम लिखो ए। वेरी गुड, एक वेरिएबल ले लिया ए। ठीक है, भैया वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आयुष ने अभी ऐप बोला, भैया तुमने ए बोला, ए लिख दिया, इक्वल टू आगे भैया इज इक्वल्स टू के आगे वो रहेगा ब्रैकेट में इन्वर्टेड कोमा में फाइल का नाम गलत तो बेटा, txt के सबसे साथ। पहले फंक्शन यूज नहीं करोगे। फंक्शन का नाम क्या है, ओपन। ओपन के बाद ब्रैकेट बनाओगे, ये हो गया फंक्शन। ठीक है, ओपन फंक्शन हो गया। अब इसमें दो आर्गुमेंट आपको पास करने थे, दो पैरामीटर। हाँ जी भैया, एक तो फाइल का नाम क्या है, a.txt। क्योंकि वो एक टीएक्सटी फाइल है। कोमा लगा के मोड किस में आप ओपन कर भैया रहे हो, जिस मोड से कर रहे हैं। अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट किस में ओपन हो जाएगा, रीडिंग मोड में। ठीक है, तो अब हमने एंटर किया, देयर इज नो एरर। ठीक है, अब चलो चेक कर लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया के, और मैंने उसमें ओपन करने की कोशिश करी एक बी नाम की फाइल। अब मुझे निखिल बताएगा, निखिल फाइल में क्या। भैया ओपन की स्पेलिंग, अच्छा, ओपन की स्पेलिंग गलत है, निखिल बताएगा। निखिल, मैं यहाँ पे रीड मोड में से ओपन कर रहा हूँ, क्या प्रिंट होगा बेटा। निखिल है क्लास में, बताओ भैया कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया अभी उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अच्छा, बी टेक्स्ट फाइल है या नहीं है, बी नाम की वहां पे कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, यानी कि नोटपैड की कोई फाइल भैया नहीं है। एरर। तो यहाँ पे क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था अगर आप राइट मोड ओपन करते हैं, राइट मोड में ओपन करते हैं, अगर फाइल ऑलरेडी है नहीं तो वो फाइल बना देता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी बी नाम की फाइल को txt नाम से, ठीक है, और राइट मोड में ओपन कर दिया। ठीक है भाई पीयूष, ध्यान देखना, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है बी नाम से। तो आपने क्या किया, एंटर किया जैसे ही, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल बन गई, ये रही बी के नाम से। ओके, तो एक समझ में आया, रीड करने का काम क्या होता है। रीड का मतलब होता है फाइल ओपन करना। जो फाइल आप ओपन करेंगे, आप फाइल्स को क्लोज भी कर सकते हैं f.close फंक्शन से। ठीक है, f का मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल लिया था, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल f के नाम से है ही नहीं, तो मुझे कौन सी फाइल ओपन कर क्लोज करनी है, a वाली। तो मैं a को क्लोज करूंगा, एंड देन ये फाइल अब क्लोज हो चुकी है। ओके, जैसे चलो बी वाली फाइल जो है, यानी कि के वाली, के में वो वेरिएबल है और वो बी नाम के फाइल से मैं बी फाइल को चेक करता हूँ क्या ये डिलीट हो जाएगी। तो जैसे मैं राइट क्लिक करके इस पर डिलीट करता हूँ, एंड देन ये मैसेज दे रहा है आपको कि ये फाइल कांट डिलीट। ठीक है, ये रीजन ये है क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी बैकग्राउंड में ओपन है। आप क्या करो, आप इस फाइल को पहले क्लोज करो यहाँ पे, और क्लोज करने के लिए आप वेरिएबल लेंगे, बी फाइल आपकी के में ओपन हो रखी है, k.close फंक्शन लगाएंगे, एंड देन जैसे ही आप एंटर करेंगे और अब आप इसको फाइल को क्लोज यानी कि डिलीट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी तुरंत। ओके, तो आपको मैंने क्लोज आदि डिलीट हो सकती है ना। हाँ बेटा, क्लोज करेंगे तभी डिलीट होगी हाँ, फाइल। क्योंकि अदरवाइज जब हमने ये कमांड यानी कि ये यहाँ पे सिंटेक्स लिखा था, तो उसके बाद ये फाइल ओपन हो गई थी बैकग्राउंड में और ये वर्किंग में थी। तो जब तक कोई फाइल डिलीट नहीं होती, जब तक वो वर्किंग में होती है। आप इस बात को क्लैरिफाई कर लें। ठीक है, तो मैंने आपको रीड मोड अभी थोड़ा सा बताया,
फिर मैंने लास्ट ना, अब चलो ये भी बता दिया था कि क्या क्या चीजें, कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। एक डायरेक्टरी फंक्शंस बताया था, वो सॉरी डायरेक्टरी कह रहा हूँ, एफ नेम बताया था, फंक्शन मतलब नेम प्रॉपर्टी, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। कुछ याद है भाई? हम्म। अगर मुझे किसी फाइल का नाम प्रिंट कराना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? देखिए चलो पहले एक बार एक काम करते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं दोबारा से। जो हमारे पास फाइल है, जैसे हमने ले लिया p वेरिएबल ले लिया, p ठीक है, और इसमें हमने ओपन फंक्शन यूज किया, और आप क्या करेंगे, इसमें फाइल का नाम था 8, उसमें कंटेंट भी लिखा हुआ है 8.txt, और इसको रीड मोड में हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये फाइल आपकी ओपन हो गई। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसका फाइल का नाम जानना चाहते हो तो प्रिंट कराओगे, और प्रिंट कराने के लिए आप क्या लोगे, आप उसमें कुछ भी प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। फाइल का नाम है p.name, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी है, एंटर करेंगे तो फाइल का नाम प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई और, मैंने और भी प्रॉपर्टी बताई थी, मोड बताया था, फाइल का मोड आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करें, और प्रॉपर्टी वही है, सिंपल फाइल का टेक्स्ट वेरिएबल का नाम, दैट इज p डॉट, उसका मोड पता करना है तो एंटर कर देंगे आप। तो ये r मतलब क्या हो गया, रीड मोड हो गया, ठीक है। रीडेबल क्लोज करना है, क्या ये फाइल क्लोज है, अगर चेक करना चाहते हो कि क्या जो फाइल अभी ओपन है क्या वो ओपन है या क्लोज है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट में एफ डॉट, सॉरी एफ कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, p डॉट क्लोज नाम से एंटर करेंगे, दैट मीन्स क्लोज प्रॉपर्टी है। सिर्फ क्लोज नहीं, खाली क्लोज जो होता है वो फंक्शन है, ओके, और वो यूज होता है फाइल को क्लोज करने के लिए। तो यहाँ पे फॉल्स में रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स फाइल ओपन है, वो क्लोज नहीं है। और आज इंपॉर्टेंट चीज ये देखेंगे कि मैंने जो डेटा आपका लिखा हुआ है ना, आपने a.txt में कुछ फाइल में लिखा था, अभी आपने लिखा था हेलो फ्रॉम पाइथन, और वो आपको इसको क्या करना है, एक्सेस करना है, आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आप यहाँ पे जैसे आप ध्यान, इसमें वेरिएबल कौन सा लिया हमने, p लिया हुआ है, ठीक है। तो जो फाइल ओपन हुई है ना, वो कंटेंट इसमें स्टोर हो गया है, ओके। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट कराते हैं। तो हमने प्रिंट कराया, प्रिंट p डॉट प्रॉपर्टी रीड, रीड अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, रीड, एंड देन इसको एंटर करेंगे तो ये तो इसका डिटेल्स आ गया, एक मिनट, p डॉट रीड हो गया, ठीक है। रीडेबल लिखेंगे ना, रीडेबल। रीडेबल बेटा ये बताता है कि फाइल रीडेबल है या नहीं है, ओके। ठीक है, a.txt हमने रीड मोड में ओपन किया हुआ है। रीड सिर्फ हमने क्या लिखा है, रीड लिखा है, वो रीड फंक्शन है, एक बार टैली करते हैं, ठीक है। आप लिखे इसे प्रिंट p डॉट रीड फंक्शन यूज करेगा, एंड देन जो कंटेंट हमारा हमने फाइल में लिखा था वो आपका इसमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपने यही चीजें लिखी थी, हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है। तो देखो आप क्या सीख रहे हो, आप ये सीख रहे हो कि आपका जो नोटपैड की फाइल है ना, आपने चीजें उसमें लिखी हुई है ऑलरेडी, ओके, और उसका कंटेंट आप पाइथन पे एक्सेस कर रहे हो बिना नोटपैड की फाइल को ओपन करे। पाइथन के आईडीएल में आपने वो चारों लाइनें प्रिंट करा ली जो आपने उस नोटपैड की फाइल में लिखी हुई है, ओके। तो इस तरीके से है ये। तो हेलो फ्रॉम पाइथन ये सारा आपने लिखा, तो फंक्शन कौन सा यूज हुआ, रीड फंक्शन, ठीक है बेटा। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसी में के बारे में लिखवा देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2-3 चीजें जो बताई थी वो शॉर्टली आप नोट डाउन करें यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ केसेस जैसे मैंने बताए थे आपको, फाइल को ओपन करना बताया था, ठीक है, ओपन कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद एक ओपन फंक्शन के बाद आपने पढ़ा था रीड मोड, पढ़ा था रीड, यानी कि आपने देखा था आर का यूज किया ओनली। आपने राइट मोड का भी देखा, अभी राइट मोड में हमने फाइल जब ओपन करी तो वो राइट यानी कि क्रिएट हो गई, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर आपने एक पढ़ा एफ डॉट क्लोज, सिर्फ क्लोज पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, और उन प्रॉपर्टी में जैसे आपने एक पढ़ा, मैंने लास्ट क्लास में रीडेबल पढ़ाया था, ठीक है। मैंने क्लोज प्रॉपर्टी बताई आपको अभी, और अभी मैंने कौन सी कराई थी आपको, क्लोज कराई थी, रीडेबल कराया, मोड और नेम बताया था, एफ डॉट नेम जैसे होता है, तो नेम प्रॉपर्टी हो गई, एक मोड प्रॉपर्टी हो गई, ओके। और फंक्शंस में जो पहला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे
ओके, तो पहला फंक्शन होगा हमारा रीड फंक्शन, READ। और पहली बात आप इसे शॉर्ट में स्मॉल में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फंक्शन है आपके स्मॉल लेटर यूज करना है, READ, रीड फंक्शन। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने। तो देखो भाई, रीड फंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, टू रीड क्या कर रहा था, ये सारा डेटा जो लिखा था फाइल में वो सारा रीड का मतलब ध्यान रखिए यहाँ पे डिस्प्ले करने से है। कभी रीड का मतलब ये नहीं सिर्फ ये क्या ऐसा मत सोचना कि आइडियल नोटपैड की फाइल में जाता होगा, वहां से वो सारी लाइनें पढ़ता होगा और वापस आ जाता होगा, ऐसा नहीं है। रीड का मतलब मैंने बताया ना, वो आपका डेटा जो है वहां से उठा के आपको डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, तो टू रीड द एंटायर डेटा, टू रीड द एंटायर डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, और ये करता कैसे है, इट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, कर्सर। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट कर्सर टू द एंड ऑफ द फाइल। आपने देखा ना अभी जो आउटपुट आया था हमारा, स्टार्टिंग से लेके हेलो से लेके और लास्ट वाली लाइन तक लिखा हुआ था, लास्ट कैरेक्टर तक। ओके, तो इस तरीके से था आपका। और इसका सिंटेक्स देखो, आप सिंटेक्स तो आप खुद बना भी सकते हैं। सिंटेक्स में हमने क्या यूज किया था बच्चे, हमने देखा था, हमने प्रिंट कराया था पहले। मेन है होता है हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट, ओके, जिसको अभी हम फाइल वेरिएबल कह देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल हैंडलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइल ऑब्जेक्ट जो ABC कुछ भी आप जिसमें स्टोर करा रहे हैं, और डॉट लगा के, क्योंकि एक फंक्शन यूज कर रहे हो आप, तो रीड फंक्शन आप लिखेंगे। ठीक है, दैट इज इन सिंटेक्स ऑफ रीड फंक्शन। तो A डॉट रीड फंक्शन, K डॉट रीड फंक्शन, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलो लिख देता हूँ ताकि आप लिख लो। जैसे उसमें स्क्रिप्ट मोड पे लिख देते हैं। चलो, एफ इज इक्वल्स टू ओपन। ओके, ओपन फाइल का नाम क्या था, हमने पहले फाइल ओपन कर ली, b.txt। ठीक है, एंड देन फिर आपने इसको किस में मोड में ओपन करा है, रीड में ओपन किया है। और फिर आप क्या करते हैं, आप उसमें लिखा हुआ डेटा प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप क्या लेंगे, उस फाइल का वेरिएबल लेंगे एफ डॉट, और रीड फंक्शन का वेरिएबल रीड फंक्शन लेंगे। ठीक है, और प्रिंट कराने के बाद जब आप एक छोटा सा ये भी ध्यान रखें, जब आप किसी फाइल को ओपन करें तो उसको एंड ऑफ द योर प्रोग्राम आप उसको क्लोज जरूर करें। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपकी जो फाइल में डेटा लिखा हुआ b.txt में, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसे नोट करो बेटा।